मेरे बच्चे, अभी जो तुम्हारे भीतर बेचैनी चल रही है उसे रोक दो। बस एक पल ठहरो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह क्षण है जिसे समय ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। अभी जो तुम करने जा रहे थे उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जहां जा रहे हो वहां जाने से पहले यह सुन लो, क्योंकि अगले कुछ पल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब भाग्य चुपचाप उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई शोर नहीं करता, कोई संकेत साफ दिखाई नहीं देता। बस भीतर एक अजीब सी आवाज उठती है जो कहती है, रुको, कुछ बदलने वाला है। और मेरे बच्चे, आज वही क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं शिव हूँ, महाकाल हूँ, समय का स्वामी हूँ। और आज मैं तुम्हारे पास किसी डर के साथ नहीं, किसी परीक्षा के साथ नहीं, बल्कि एक अवसर लेकर आया हूँ। ऐसा अवसर जो बार बार नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ऊर्जा बदलती है, ग्रहों की चाल बदलती है और इंसान के जीवन का बंद रास्ता अचानक खुलने लगता है। लेकिन उस दरवाजे से वही गुजरता है जो डर छोड़कर विश्वास पकड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार टूटे, लोगों पर भरोसा किया, बदले में दर्द मिला। सपनों को सींचा, लेकिन वक्त ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया। तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की, मगर जवाब नहीं मिला। और अब तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, वही आवाज तुम्हें रोक रही है। वही डर तुम्हें उस रोशनी तक पहुंचने नहीं दे रहा जो तुम्हारे लिए तय हो चुकी है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर जमा हर दर्द, हर डर, हर पछतावे को मेरे चरणों में रख दो। तुम अकेले नहीं हो। जो बोझ तुम इतने समय से उठाए घूम रहे हो उसे अब नीचे रख दो, क्योंकि जिसे महादेव का हाथ मिल जाए उसे अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने दिल में वह एक इच्छा लाओ, वही इच्छा जो सबसे गहरी है, वह सपना जिसे तुमने किसी से कहा नहीं, वह बात जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती। उसे अपने मन में साफ साफ देखो, महसूस करो कि वह पूरी हो चुकी है। अपने चेहरे पर वह मुस्कान महसूस करो जो उस दिन आएगी जब वह सपना सच होगा। और फिर धीरे से कहो, हे महादेव, मैं इसे आपके भरोसे छोड़ता हूँ। जो मेरे लिए सही है, सही समय पर मुझे जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, भाग्य सिर्फ इंतजार करने वालों का नहीं बदलता। भाग्य उनका बदलता है जो विश्वास रखते हैं, जो टूटकर भी उठते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ जलाए रखते हैं। इसलिए आज एक संकल्प लो कि अब तुम अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से जियोगे। अब तुम अपने बीते हुए दर्द को पकड़कर नहीं बैठोगे। अब तुम हर सुबह यह मानकर उठोगे कि कुछ अच्छा तुम्हारी ओर आ रहा है। और याद रखो, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते, कभी कभी वे धीरे धीरे आते हैं। अचानक कोई रास्ता खुलता है, कोई अटका काम बनने लगता है, कोई सही इंसान जिंदगी में आता है, कोई पुराना घाव भरने लगता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो, यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। तो अब डरो मत, भरोसा रखो, खुद पर भरोसा, अपने कर्म पर भरोसा और अपने महादेव पर भरोसा। क्योंकि जब समय बदलता है तो एक पल ही काफी होता है पूरी कहानी बदलने के लिए। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे भीतर की उस आवाज के लिए है जो लंबे समय से चुप होकर बैठी है। वह आवाज जो बार बार दुनिया के शोर में दब गई,
लोगों के शब्दों में खो गई और तुम्हारे अपने डर के पीछे कहीं छिप गई। आज उसी आवाज को जगाने का समय आ गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी रुकावटें क्यों आईं? क्यों हर बार जब तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की कुछ न कुछ टूट गया? क्यों कभी लोग साथ छोड़ गए, कभी हालात बदल गए, कभी समय तुम्हारे खिलाफ लगने लगा? सुनो मेरे बच्चे, हर रुकावट सजा नहीं होती, हर इंतजार हार नहीं होता। कई बार जो चीज तुम्हें रोकती है वही तुम्हें बचा भी रही होती है। कई बार जो रास्ता बंद होता है वह इसलिए बंद होता है क्योंकि आगे अंधेरा होता है। और कई बार जो देर होती है वह इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा होता है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। कई रातें ऐसी थीं जब तुम बाहर से मुस्कुरा रहे थे लेकिन भीतर से टूट चुके थे। कई बार तुमने लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन किसी ने सच में सुना ही नहीं। तुमने अपनी तकलीफ छुपाई, अपने आंसुओं को रोका और दुनिया के सामने मजबूत बनने का अभिनय किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। तुम्हारी हर चुप्पी सुनी गई है। तुम्हारा हर दर्द देखा गया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब वह समय आ रहा है जब जो चीजें तुम्हारे खिलाफ लग रही थीं, वही तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। जो दरवाजे बंद थे उनमें हलचल शुरू होगी। जो काम बार बार रुक रहे थे उनमें गति आएगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक हवा का रुख बदल गया है। और सच यही होगा, क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है तब बाहर की दुनिया भी उसके लिए बदलने लगती है। लेकिन सुनो, एक बात याद रखना, जब बदलाव शुरू होगा तो तुम्हारी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग फिर लौटेंगे, कुछ पुराने घाव फिर याद आएंगे, कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें तय करना होगा कि तुम पुराने डर के साथ जीना चाहते हो या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। उस समय खुद को कमजोर मत समझना। उस समय यह याद करना कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले हर बात से टूट जाता था। अब तुम्हारे भीतर एक नई आग है, एक नई समझ है। अब अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक बात कहो, मैं तैयार हूँ। जो भी अच्छा मेरी जिंदगी में आने वाला है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं अब डर को नहीं, विश्वास को चुनता हूँ। मैं अब अपने अतीत का कैदी नहीं, अपने भविष्य का निर्माता हूँ। और मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में संकेतों पर ध्यान देना। कभी कोई छोटी खुशी, कभी अचानक कोई अच्छी खबर, कभी किसी का अप्रत्याशित साथ, कभी भीतर एक अजीब सी शांति, ये सब यूं ही नहीं होंगे। ये याद दिलाने आएंगे कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आती जरूर है। अब बस एक बात और, खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी डर लगे, जब भी मन टूटे, जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, अपनी आंखें बंद करना और सिर्फ इतना कहना, महादेव मुझे संभाल लो, और विश्वास रखना जहां तुम्हारे कदम रुकेंगे वहां से मेरा हाथ तुम्हें आगे ले जाएगा। ओम नमः शिवाय। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे बच्चे। असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है।